Whoa, ladies and gentlemen, sound of soil as the unveiling for the very first time exclusively Maan Saab, Jatinder Shah ji, Kohli Saab, many congratulations. मूड है आज मेरा ख्याल है इससे बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड है। मौसम सुहाना है, सामने इतना खूबसूरत अफसाना है क्योंकि ये अपने आप पे लिखा गया है आज। तो हमारे लिए ये एक नया ज़माना है, जो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं। ये हमारी टीम पूरी पीछे बोल रही है, एक टीम का वर्क है अब। तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर अब हम पहुँचेंगे क्योंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, जस्ट एक बात मैं कहना चाहती हूँ सर, आपने बोला कि आपकी वापसी हुई है। हाँ। सर वापसी क्या, एल्बम की वापसी जरूर हुई है कि उसके बाद सिंगल का ज़माना था तो वी हैड नियरली 6 सिंगल निकाले हैं। कोविड 2 साल चला गया, उसके बाद हमने 5 या 6 सिंगल निकाले हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम आप तक पहुँच नहीं पाए। वही बता रहा था, बट वापसी नहीं है, वी आर हियर। और एल्बम की वापसी, एल्बम अभी की वो वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है। वो वापसी उनके साथ उनको भी मतलब बिल्कुल वही है, उनकी इल्तजा है, वो बहुत पुराने प्यार का मुलाकात। पाजी आपका गाना जब था सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं मिलता था, बाराते डोली कुछ नहीं होता था। आज भी क्या कहना चाहोगे इसके बारे? मेरे आहो भाग्य हैं ये नवाज़िश उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को ज़िंदा रखा है, मेरे अंदर के किरदार को, जो एक शायर भी है, जो एक एक्टर भी है और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है, प्यार दिया है। बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका, तो बहुत बहुत शुक्र। जितेंद्र पाजी कैसे समझ में आया कि मान साहब को लेना चाहिए, कि मान साहब और लिमिटेड काम करते हैं? नहीं, इन्होंने मुझे लिया इन्होंने मुझे लिया। हमारी हैसियत नहीं, मेरी नहीं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में से कितने भी आर्टिस्ट, मैं सबको सुना है ऊपर की कृपा से, बाबा जी की शिफा से, मोर देन 75% इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन ना बाबा जी जैसा कोई था, ना है, ना होगा। और ये जब यकीन मानिए 9 गाने स्टूडियो में
5 दिन में इन्होंने लिखे। जो गाने 9 पहले लिखे वो इन्होंने, मैंने कहा ये, मैंने मैम ने बोला ये ओके है, और 5 दिनों में 9 गाने नए बना के स्टूडियो में लिखे। और मैं इतने फास्ट आर्टिस्ट और इतनी फास्ट चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। जी, हो, ये सवाल बड़ा प्यारा है कि कितना अच्छा है बदलाव, कितना बुरा है बदलाव। क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे संगीत में जो चल रहा है, थोड़े गाने बीच में इस तरह से शुरू हो रहे हैं कि उसमें गन कल्चर चली गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है और बच्चे उससे खुश होते हैं, मारपीट से खुश होते हैं। मैं कहना ये चीज़ें, ये बदलाव थोड़ा सा गलत है, मगर बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए आर्टिस्टों ने, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी दिए जो आज की नई जनरेशन जो गाने वाले हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ, क्योंकि वो सब के आइडियल बन चुके हैं, ख़ास करके नौजवान नस्ल के, तो उनको अच्छा भी देना चाहिए, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल भी गाने देने चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी उनको देने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये बदलाव है एक जो है उससे निकल कर के ये बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ये सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। माइक पे जब बोलते हैं तो पहले हम चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि माइक में ढोलक की आवाज़ भी जानी है, हारमोनियम की आवाज़ भी जानी है, तो उसमें उस वक्त एक एक चीज़ अलग नहीं होती थी। तो अब हमारे पास वो चीज़ें हैं कि अब आराम से गा सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, आराम से। मगर फिर भी मैं उतने ज़ोर से बोल रहा हूँ पर आपने सब कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। जितेंद्र पाजी, पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर डफली हाथ में लेके, आजकल पोस्टर बहुत रेयर ही मिलते हैं, वही चीजें याद आ रही है पुरानी। जी डफली जो हाथ में है, जी जो पहले गाने आते थे मान साहब के, वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ही इज़ द ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते, और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले मोर देन 4-5 डेकेड्स, ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिशियन। इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं, वो पिछले 45 साल से म्यूजिशियन पुराने, और कुछ भी चेंज नहीं। तो डफ कैसे चेंज हो सकती है? डफली तो बाबा जी का मेरा शुरुआत पहला साल। ये स्टैंप लगी हुई है उस मालिक, मोहर है। हाँ जी, जय गुरु सर, आप गुरु जी गाने वगैरह भी गाते हैं? जय गुरु जी। भक्ति के गाने भी गाते हैं आप? भक्ति के गाने गाते हैं क्या बोलते सर, वो जो भक्ति गाने गाते हैं, बट इनका जो म्यूजिक है इससे मोर सोलफुल। वो जो इंसान है, अब जैसे कि एक महबूबा है, वो सोच सकती है कि ये मेरे लिए है, पर मान सब का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। मेरे से जितेंद्र जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका मान साहब के साथ इतने सालों से आप कोलैबोरेशन करते हो, बट इस सॉन्ग के लिए ऐसे स्पेसिफिक क्या डिफरेंट था, क्या न्यूनेस थी इसमें? आप प्लीज़ वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये आपका शुभ नाम है? अक्षदा। अक्षदा जी। बल्कि यकीन मानिए, जब आप एल्बम सुनेंगे तो हर गाने में खासियत है, हर गाने में खासियत, हर बोल में, क्योंकि मेरे सामने लिखे गए। और ये बहुत बड़ी बात है, जब हम गाना स्टूडियो में गाना बना हुआ हो और हम कहीं कि कुछ नया करते हैं और उसी वक्त गाने को बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतनी स्पीड और इतनी खूबसूरती लिखावट में और कलाकारी में मैंने नहीं देखी। तो ये एक अपनी जर्नी और बहुत खूबसूरत जर्नी, मेमोरेबल। एक्स्ट्रा क्या था उस दिन ना, मान साहब मुझसे लड़के गए थे, इसलिए गाना लिखती हूँ। ये वाला गाना जो है सिर्फ वही है ना गाने का। दिल ना करे मैं गुस्सा कर दे मैं खोल के। हर मैंने कहा औरत के recording है, पीछे एक, तो इसलिए चुप रही। क्योंकि हर औरत मतलब अपने पति के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो उसका मतलब अंदर है कि मेरे ऐसे लगता है कि वो मुझे बोल रही है, क्योंकि मैं एक जगह पे राइटिंग कर रहा हूँ और वो गुस्से होकर उसका जो साथी है चला जाता है, तो मेरी अंदर की जो है, मेरा जो अंदर का शायर है उसके लिए लिख रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है कि दिल तो करे मैं गुस्सा
निकाल दूं ऐसे खोल के। अगर मैं क्या करूं, मैं खुद ही झूठी पड़ जाऊं ऊंचा नीचा बोल के। समझ आ और गया उसकी ना उसकी वेदना है, औरत की वेदना है, उसके उसके सेंसिटिव एक्सप्रेशन ऑफ जो एक्सप्रेशन लव एक्चुअली। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे है कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसे था? इतना वंडरफुल सॉन्ग हमने अभी देखा, मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपका एक्सपीरियंस इसमें आप बताइए। पहली बात तो थैंक यू मान साहब का, शाह जी का, मंजीत जी का, जो मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। यही हमारा सब कुछ हो गया। बस हमने जो करना था वो हो गया। इनका तो हुक्म हुआ, हमारे गुरु जी का, हमारे बाबा जी का हमारे पे हुक्म हुआ है। पहले भी हुक्म हुआ था, आज से 11 साल बाद पहले हमने एल्बम करा था, 2013 में करा था। मेरे साईं, आज फिर इन्होंने जो हुक्म लगाया, हम तो सारी ज़िंदगी इनके साथ ही हैं। ये हिंदुस्तान की मान है, शान है। और पंजाब में तो आज 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को, 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को। बाबा जी ने पहला गाना जब भी स्टार्ट करा, जब मेले लगाए, मेले से बाद शोज़ हैं, सब कुछ जो भी इनका एक जर्नी है, लेजेंड है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सर, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, पर जितेंद्र जी और मान साहब को क्या डिफरेंट बनाता है बाकी सब आर्टिस्ट से? देखो, फोक और फ्यूज़न जो सा मान साहब और जितेंद्र शाह जी के म्यूज़िकल चीज़ों में है, वो मेरे को लगता नहीं है वो वहाँ पर अभी वहाँ पर है नहीं। वो चीज़ें कुछ और ही चलती हैं वहाँ पे। थोड़ा जैसे मान साहब ने अभी गन कल्चर वगैरह का करा, तो वो फोक भी देना पड़ेगा आपने। हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो फोक से ही एवरीथिंग कह लो भी सारा हमारा जो पंजाबी म्यूज़िक है, और जो यहाँ पर भी कोई भी रीजनल म्यूज़िक है, फोक के रिलेटेड ही है। तो फोक अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारी जनरेशन भी और हमारा आगे तक जो सर वर्चस्व है वो कायम रहेगा। सर, ये जो साउंड ऑफ सॉइल सॉन्ग है, ये आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये, मतलब आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पे पहुंचना चाहिए? बिकॉज हमने जितना ये सॉन्ग देखा है, इसका रिचनेस, ट्रेडिशनल बहुत जुड़ा हुआ है इस सबसे, तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? वही ट्रेडिशन जो आपने कहा ना, जो ट्रेडिशन दुनिया भूल चुकी है, जो मंजीत मान ने आज वो चीज़ें दिखाई हैं, वो हमारा फोक के अंदर शाह जी ने वो म्यूज़िक करा, मान साहब की आवाज़ तो हमेशा है ही है। तो आज वो चीज़ें जो डेवलप्ड हुई हैं, तो नेचुरली वो चीज़ें फोक चलता ही रहेगा। और फोक की वापसी है, यूँ कह लीजिए आप। मान साहब, आपसे सवाल मेरा, गाना हमने देखा, गाना बहुत प्यारा लगा। कहाँ? और मैं सामने इधर। क्या सही। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा,